नमस्कार, जेवीएम टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। लगातार पिछले लगभग एक सप्ताह से जब हमने लाइव किया था उसके बाद लोगों द्वारा मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि रोहड़ू मंडी में एक तो सेब गढ़ से नहीं बिक रहा है, दर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि दूसरी जगह जो है दर के हिसाब से बिक रहा है। वो विषय पर भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जब सिग्नल आएंगे तो उससे दूसरे छोर पर जाएंगे तो वहाँ से लाइव बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बागवानों द्वारा दूसरी क्या शिकायतें की जा रही कि हमें प्राइस जो मूल्य है वो उचित दर पे नहीं मिल रहा, उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही। अब जिस हिसाब से कुछ बागवानों द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है पैकिंग की और जो सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो कुछ लोगों को रेट मिल रहा है वो उसके हिसाब से सही है और कई जगह तो मुझे लगता है ज्यादा भी मिल रहा होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिस है हम लोगों की, सड़ी गली चीजें हम नाशपाती की भर रहे हैं और रेटिंग पैकिंग सिस्टम की हालत देखिए किस तरह से पैकिंग की गई है। और ये देखिए, ये देखो, और सारी पकी हुई नाशपातियां और कुछ जरूरत से ज्यादा। और ये देखिए सेब देखो, ये सेब की तरफ नजर डालते, नीचे नीचे थोड़ा हल्का सा नीचे भी खोलेंगे इसको। तो ये देखो बड़ा लॉट। अब आप बताइए इन सेबों की कीमत आज के वक्त में क्या होगी। अगर आपको लगता है कि 2500-2600 या 3000 के आसपास की मार्केट में आपका ये सेब 1200 से 1500 रुपए में बिकेगा तो फिर गलत फहमियां घर पे छोड़ के जाइए। और जो जिस हिसाब से फ्रूट्स होंगे, मैं बागवान लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ईमानदारी से अपना माल भरिए, ईमानदारी से अपने चीजों को यहाँ ले आइए ताकि हम लोग आपके लिए आवाज उठा सकें, ताकि हम आप लोगों के लिए लड़ सकें। आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस करें, घर से ही आप तड़ा तड़ा करके माल लाएंगे। आप जो बात बोरी के लिए उसको मार्केट में लाएंगे, इस तरह का कालिक से भरा हुआ माल मार्केट में लाएंगे तो फिर आपको दाम उस हिसाब से मिलेगी और उसको लेकर के हम आपके पक्ष और विपक्ष में जो है कोई तर्क वितर्क नहीं कर। हाँ जी सर, प्लीज रवि भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ गुरुग्रह से कि इस तरह का माल मंडियों में मत लाओ। अगर इस तरह का माल मंडियों में लाएगा तो मंडी गिरेगी। ठीक है, माल हम बेचे 3000, 3100, 3200 तक भी हमने सेब बेचे। जब इस तरह का सेब, ये दिखाओ आप, जब इस तरह का सेब मंडी में आएगा हम इसको क्या बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे हम इसको, कहाँ किसके पैसे ला के? देखिए पामटा जी बताओ आप, कहाँ से पैसे पूरे करेंगे हम? कैसे बढ़ेंगे? जो माल किसान पिंजौर को ले जा रहा है 24-25 एपीएमसी की सरकार की क्या गाइडलाइन है, कितना वेट होना चाहिए पेटी में? 20 से 22। 20 से 22। आप पिंजौर को जो गाड़ियां जा रही है उसको आप चेक करिए कि उसमें कितना माल जा रहा है। 24, 25, 26, 27 किलो माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सारा माल रोडू मंडियां माल आ रहा है 22 किलो, 23 किलो। तो कौन बंदा लेगा हमारा? इस तरह से रहा है और अभी इस तरह से रहा है, ये माल आ रहा है 18 मैं आपको पेटी तोल के बताऊंगा, 18-19 किलो की पेटी आ रही है। तो क्या रेट देंगे हम उसका? फिर किस तरह से पैसे पूरे करेंगे? मतलब बाकी मेरे किसान यहाँ खड़े हैं। इधर आइए जी, इधर को आओ आप, इधर को आओ जी, आराम से। अब आप बताइए। भाई साहब ऐसा है, मैं 2-3 साल से लवली भाई के पास सेब बेच रहा हूँ, तो हमारा बहुत ही अच्छा वो है, रिस्पांस मिल रहा है लवली भाई से, सेम डे पेमेंट मिल रही है, सब कुछ अच्छा है। तो ये ग्रोवर की कमी है, जो बेकार सेब यहाँ पर बेच देते हैं और अच्छा सेब नीचे बेच देते हैं, और इस वजह से जो है रोड मंडी कहाँ से उछलेगी आप ही बताओ। ये जो नाशपाती है, ये दिखाओ आप, ये मेरे सामने ही, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त है, उसने ले आई, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि इस नाशपाती को आप ले जाओ, 200 रुपए में अपने से देता हूँ, मेरे सामने चेक दिया है काट के। तो ये नाशपाती उसने उतारी है यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि इसको नाशपाती को आप यहाँ से ले जाओ, ठीक है जी। हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा से बना के ला रहे हैं, हमारा बढ़िया भी कराए जी, और सेम डे पेमेंट है। हम इनसे बहुत ही अच्छे खुश है। इससे पहले भी हमने रोडू में सेब बेचा है, जहाँ की मेरा जो है 12 लाख रुपए अभी भी लेना है। मैं आरती का नाम नहीं लूंगा, शायद वो सुन रहे होंगे यहाँ पर। हम क्यों यहाँ आए? इनके बिहेव और इनके वो देख के पैसा हमारे को सेम डे मिल रहा है, सच हमारे को और क्या चाहिए। गट और दर के हिसाब से कौन सा? गटर दौर में भाई साहब ऐसा है ना, जाकर आपका सेब ठीक है तो गटर दौर में जो है अपने आप ही सेम घट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इससे मैं ज्यादा इस चीज से परेशान है। मेरा दोस्त आया था अभी, एक अच्छा लौट था, चलो जहाँ भी था, तो इन्होंने जो है उस सेब के रीजनेबल रेट लगाए। अगर उसको जो है दर में देखेगा आप तो 2500 रुपए आज का यहाँ गट बिका है, जो कि इन्होंने जो है मेरे सामने लिया। जी आप भी बतौर बागवान क्या कहना चाहेंगे, बताइए। इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग को खुशी है? हाँ जी, सही बात है। ये कच्चा सेब लाएगा, हरा सेब लाएगा, मंडी तो गिरेगी। अच्छा, अच्छे माल की तो मंडी है, अभी 2600 बिका, बढ़िया बिका। लवली भाई जी ने 2500 बोला, अच्छे माल की तो मार्केट है। जब ऐसे सेब लाएंगे, गले सड़े हरे सेब लाएंगे तो मंडी तो कितनी है?
तो ये भी अगर लदानी मर गया लोडिंग के लॉट है पमता जी, तो वो लदानी हमारा दम है जो हम खड़े रहे आरती लोग मंडी को चला रहे हैं, गोबर को कैसे पैसे नहीं तो ये मंडी चलेगी भी नहीं। और दर और गढ़ के हिसाब से आप लोग बतौर बागवान क्या तो इस ये तो अभी सर मेरे को पता नहीं है। ऐसे बागवान आपके क्या चाहते हैं रोडों में किस तरह से सेल करना चाहिए? देखो ऐसा है जी, हम भी चाहते हैं कि चलो गढ़ में बिक जाए, कोई ऐसी बात है, वो आरती लोग करे, सबकी आवाज होगी बागवानों की, तो सबकी आवाज तो वो सबकी आवाज होनी चाहिए। वो तो हम भी जब जो सबको मिल रहा है वो हम है, और इनका ऐसा सेम डे पेमेंट है। बाबा जी को बस खुशी ये है ताकि ग्रोवर बार बार धक्के नहीं खाए, वो सेम डे अपने पेमेंट लेके घर जाए बस। थैंक यू वेरी मच। ठीक है पमता जी। ऐसा जो है रोडों में से देखा तो नहीं मिला, सेम डे पेमेंट किसी भी आरती ने नहीं दिया। हमने जो है मैं 3 साल से सेम डे पेमेंट ले रहा हूँ, मैं चाहे 10 लाख का लाऊं चाहे 10 रुपए का लाऊं, तो हमारे को सेम डे पेमेंट मिल रही है। ये जो ग्रोवर थे इसको अभी जो है सेम डे पेमेंट दिया और इस नाशपाती को वापस लेने को नदी में, हाँ जी ये माल नदी में जाएगा, हाँ कहाँ बेच वो किराया भी नहीं आएगा। किसान को हम नाराज करके तो बेच नहीं सकते अपनी दुकान से पमता जी। जो हमारे पास जो कुछ भी लाएगा ठीक है, हम उसको खाली नहीं बेचे, कुछ न कुछ दे के जाएंगे। पर अगर मैं इसको आगे बेचता हूँ तो अगर मेरा भी 200 रुपया जा रहा है तो मेरा 500-600 रुपया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हालात हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। इसके साथ साथ जो हमारा एक ड्यूटीज रहती है अपने माल को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सेब, इस तरह की सड़ी हुई नाशपाती है, जल गई है पूरी तरह से, देखिए। और ये देखिए उस तरफ देखिए सेब। तो यहाँ पर जो आप लोगों द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि पामता जी मार्केट जो है 600 पे है, 900 पे है, 1100 पे है, ऐसे अगर 30% लोगों द्वारा भी प्रैक्टिस की जा रही है तो 70% लोगों को नुकसान उसका भुगतना ही पड़ेगा। ये जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से चीजें सामने है। ये देखिए अब इस तरह के सेब हम लोग पेटियों में भर करके लाएंगे और रेडी फड़ी की तो जो लास्ट हमारा रहता है प्रावधान, वहां तक जब ये सेब पहुंचेगा तो वहाँ किस हिसाब से बिकेगा। और सस्ते के ऑर्गेनिक जैसा बोल रहा है, स्प्रे नहीं की है, इसको जो बेचने वाला होगा लास्ट टाइम पर वो तो इसको किसी भी रूप में बेच सकता है। तो फिर जब आपको लगता है कि जो लास्ट हमारा जो ग्राहक है, जब उसके पास इस तरह के रेट 15-20 रुपए में मिलेंगे तो आपका महंगे सेब की कीमत गिरेगी ही गिरेगी। तो अगर 20 से 30% लोग भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक पकी हुई नाशपाती, तो प्लीज समझें अपनी मॉरल ड्यूटीज को, समझें अपने अन्न की कीमत को, अपने फ्रूट की कीमत को। हम आपके लिए तभी लड़ पाएंगे जब आप ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा के साथ बाजार में मार्केट में आएंगे, हम तभी आपके अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। और ऐसा लेके जा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पेमेंट जो शॉप नंबर 1 है लवली भावटा जी, उनके द्वारा पेमेंट भी सेम डे की जा रही है। बागवानों से भी आपने सुना है, तो ये चिंता का विषय है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ओर से यानी कि बागवानों की तरफ से भी की जा रही है और हमारे ही आपस के मित्र जो है अपनी मार्केट को गिराने में लगे हुए हैं। दूसरी चीजें जो अक्सर लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर बी ग्रेड का माल ज्यादा परोसा जा रहा है और ए ग्रेड का माल जो है मंडी से बाहर दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो चीजें बनी हुई हैं गढ़ और दर को लेकर के, उसको लेकर के मंथन जारी है, देखते क्या नतीजे सामने आते हैं।